अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह से करे जो दूर वो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे जो दूर वो तालीम भी फितना, औलाद भी अमलाक भी जागीर भी फितना। अल्लाह से करे जो दूर वो तालीम भी फितना, औलाद भी अमलाक भी जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। माशाअल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, डाइस पर बैठे हुए मोतबर उलमाए किराम, पदानशीन इफ़्फ़त माँ और बहनों, अजीज़म बुजुर्गों और दोस्तों, अभी आप हज़रात जनाब हाफिज बशारत साहब, शराफत साहब दामद बरकातुहू से नातिया कलाम समाज फरमा रहे थे। आज के इस प्रोग्राम में हम सबके हरदिल अजीज मुकर्रिर, आज के इस जलसे के सदर हजरत मौलाना मोहम्मद सलीम साहब दामद बरकातुहुल आलिया और हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब मज़हरी दामद बरकातुहुल आलिया के बयानात होंगे। आप निजामत समाज करवा रहे हैं हजरत मौलाना मसीहुद्दीन साहब नाज़िम तालिमात मदरसा मज़हरुल उलूम नानपारा से, और बहुत सारे उलमाए किराम बैठे हैं जिनके खिताबात हो रहे हैं। मैंने अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। उस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दावा किया है, बुइस्तु मुअल्लिमा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा है। चूंकि आज का प्रोग्राम मदरसे का प्रोग्राम है, मदरसों की अहमियत सिर्फ आज ही नहीं बल्कि अव्वले दिन से बहुत ज्यादा रही है। सबसे पहला मदरसा हम मुसलमानों के नजदीक असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है, जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद होते थे और सहाबा इल्मे दीन हासिल करने के लिए दूर दराज इलाकों से आया करते थे। मदारिस एक दस्तूर रहा है, हमेशा मदारिस गुर्बत की हालत में जिए हैं, काम किए हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक के करते रहेंगे। एक है मकतब, एक है मदरसा, एक है मकतब, एक है मदरसा। आमतौर पे मकतब उस मदरसे को कहा जाता है जहां पर इब्तिदाई तालीम दी जाती हो, और मदरसा उस मदरसे को कहा जाता है जहां पर ऊंचे दर्जे की तालीम दी जाती हो, आलिम बनाया जाता हो और हाफिज बनाया जाता हो। उलमाए किराम बैठे हैं, उलमाए किराम का फैसला है हर इलाके में मकतब का होना फर्ज आइन है। हर इलाके में मकतब का होना फर्ज आइन है और मदारिस का होना मुस्तहब है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे और आपके इलाके में बहुत बड़ा दारुल उलूम हो, दारुल उलूम का खोलना जरूरी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मर्द को, हर औरत को इतनी तालीम का हासिल करना जिससे इंसान को हलाल और हराम की तमीज आ जाए, फर्ज। और ऐसा फर्ज है कि कल अल्लाह ताला इस
जिसके बारे में हमसे और आपसे, मौलाना से और आवाम से सबसे सवाल करेगा, और अगर हमने सही इसका जवाब न दिया तो अल्लाह ताला हमारा गिरबान। आलिम बनना कोई जरूरी नहीं, हाफिज जी बनना कोई जरूरी नहीं। अगर मदारिस नहीं होंगे तो खुदा की कसम आने वाली सदी में हमारे बच्चों की और हमारे ईमान की जमानत कोई नहीं ले सकता। ये मदरसे हैं तो मुसलमान मौजूद है, ये मकातिब हैं तो मुसलमान मौजूद है। जिस दिन ये मकतब खत्म हो गए, खुदा की कसम मुसलमानों का वजूद इस धरती से खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं कि इस मुल्क में तकरीबन 900 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है। कितने? 900 साल। फिर एक जमाना आया कि अंग्रेज इस मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया, और अंग्रेज ने कब्जा करने के बाद एक दिन ये दावा करने लगा कि मैं दुनिया के तमाम खुदाओं को मार चुका हूं, कहां है आसमान का खुदा जिससे हम जंग करेंगे। अंग्रेज ने अपनी हुकूमत मुसलमानों पे ऐसे मुसल्लत कर दी कि मुसलमानों को ईमान बचाना मुश्किल हो गया। उस वक्त के बड़े बड़े उलमा ने मशवरा किया कि भाई ईमान कैसे बचे। अंग्रेज ने ऐसे तरीके, ऐसे दाव पेच इख्तियार कर लिए हैं कि अगर उससे निपटा न गया तो इस धरती पे मुसलमान का मौजूद रहना आसान नहीं होगा। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जो दोनों मुरीद हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के, जब मुसलमानों ने अंग्रेजों की मुखालिफत की तो उलमाए कराम ने फतवा दिया कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना फर्ज है, अंग्रेज से लड़ना जरूरी है। सबसे पहला फतवा मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया कि अंग्रेज के फौज में भर्ती होना हराम है, अंग्रेज की तालीम हासिल करना हराम है। अंग्रेज ने वारंट जारी कर दिया कि मौलाना कासिम नानोतवी जहां मिले उनकी गर्दन मार दी जाए। मौलाना कासिम नानोतवी हमें चाहिए, चाहे जिंदा मिले चाहे मुर्दा मिले। एक अंग्रेज पकड़ने के लिए मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी के पास आया और कहने लगा, ओ कासिम नानोतवी, तुमने अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया है, अंग्रेज की तरफ से ये वारंट जारी हो गया है कि मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी को जहां पाओ गोली मार दो। ऐ मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, आज तुम हमारे सामने खड़े हो, बताओ तुमको आज मुझसे कौन बचाएगा। मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा, ओ जालिम पीछे दे, मौत तेरे पीछे खड़ी है। तारीख में लिखा है अंग्रेज ने जैसे सर पीछे किया, मौलाना कासिम नानोतवी ने एक तलवार मारी, उसकी गर्दन जाके दूर गिरी। अंग्रेजों ने निहायत चालाकी के साथ पूरी ताकत लगा डाली कि इस मुल्क हिंदुस्तान से मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए। लिखा है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर अफगानिस्तान के खैबर तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस दरख्त के ऊपर किसी न किसी आलिम की कटी हुई गर्दन लटकी हो। हर चौराहे पे आलिम को काट के लटका दिया गया था। तारीख ये भी कहती है कि अंग्रेज की मुखालिफत में इस मुल्क हिंदुस्तान की धरती को बचाने के लिए एक दिन में 40,000 उलमाए कराम शहीद किए गए। अंग्रेज ने जब ये जान लिया कि मुसलमान तलवारों से खत्म होने वाली चीज नहीं है, मुसलमान तोपों से डरने वाली नहीं है, मुसलमान गोला और हथियार से डरने वाली नहीं है, फिर अंग्रेज ने एक पॉलिसी बनाई, और पॉलिसी ये बनाया कि मुसलमानों को उनके ईमान से तोड़ दिया जाए, मुसलमानों को उनके धर्म से तोड़ दिया जाए, और अमेरिका के अंदर बैठ करके इसकी प्लानिंग हो रही। प्लानिंग ये की गई कि मुसलमानों से उनके
उनके मकातिब छीन लिए जाएं, मुसलमानों से उनकी दीन की तालीम छीन ली जाए। जिस दिन मुसलमान इन मकातिब को छोड़ देगा, इन मदरसों में जाना छोड़ देगा, अपने रंग अपने जिस्म के एतबार से, चाहे उसके सर पे दाढ़ी हो, चाहे उसके चेहरे पे दाढ़ी हो, चाहे उसके सर पे टोपी हो, लेकिन वो अंदर से अंग्रेज बन जाएगा। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक चाल चली और कहा, ओ जालिम अंग्रेज, तूने ये तहैया कर लिया है कि मुसलमानों को उनके दीन से दूर कर देंगे। आओ हम भी एक तालीम का प्लान लाते हैं। अगर मुसलमान उस प्लान के ऊपर आ गया, अगर दीनी तालीम से अपने आप को जोड़ लिया, अपने बच्चों को इन मदरसे में भेजना शुरू कर दिया, तो मुसलमान चाहे अमेरिका में रहे, चाहे नेपाल में रहे, चाहे इंडिया में रहे, चाहे दुनिया के किसी गोशे में रहे, चाहे जौन सा कपड़ा पहने, लेकिन अगर उस मदरसे में जाना शुरू कर दिया तो वो अंदर से जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर मदारिस का जाल बिछा है। अगर इन मदारिस की मदद न की गई, इन मकातिब पे तवज्जो नहीं दिया गया, तो खुदा की कसम, जो आज के इस सदी के मालदार हैं, जिनको अपनी मालदारी पे घमंड है, जिनको अपने इंग्लिश की तालीम पे घमंड है, तुम इंग्लिश तालीम में ऊंचा से ऊंचा मकाम इख्तियार कर लोगे, लेकिन खुदा की कसम मरते वक्त तुम्हारी जबान पे पहला कलमा नहीं आएगा। जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वो आज जाके अपने बच्चों का इम्तिहान लें और कहें, ओ बच्चा तू 5 कलमा हमें सुना दे, खुदा की कसम उनका बच्चा 5 कलमा नहीं सुना पाएगा। दुनिया की सारी तालीम, चाहे डॉक्टर बन जाइए, चाहे इंजीनियर बन जाइए, चाहे वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी सुपर ताकत बन जाइए, सारी की सारी तालीम इस दुनिया के लिए, लेकिन मदारिस की तालीम, इन मकातिब की तालीम आपके मरने के बाद आएगी। कब्र से उसकी शुरुआत होती है और कुरान ने कहा है, अल्लाह के नबी ने कहा है, शफ़ा तुशफ़ा, ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, ये मकातिब में जाने वाले बच्चे जो नाक पोछ रहे हैं, हाथ में फटी हुई पन्नी है, उस पन्नी के अंदर नूरानी कायदा या सन्नल कुरान लेकर के जा रहे हैं, इन बच्चों से अल्लाह कहेगा कल क़यामत के दिन, शफ़ा तुशफ़ा, ऐ बच्चों तुम अल्लाह के सामने सिफारिश करो, अल्लाह तुम्हारी सिफारिश को कबूल करेगा। कमजोर न समझा जाए। आज अवाम के दिल से और हमारे दिल से दारुल देवबंद की तो इज्जत है, मजालुम सहारनपुर की तो इज्जत है, नूरुल बहराइच की तो इज्जत है, लेकिन अपने इलाके के मकातिब की इज्जत नहीं। हमारे काम में दारुल देवबंद नहीं आएंगे, हमारे काम नूरुल बहराइच नहीं आएगा, खुदा की कसम हमारे इलाके की ये मकतब काम आएंगे। जिस तालीम के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा है कि इतनी तालीम का हासिल करना जिससे तुम्हारे अंदर हलाल और हराम की तमीज आ जाए, फर्ज है, वो नूरुल उलूम नहीं देता है, दारुल उलूम देवबंद नहीं देता है। इन मदरसे में बैठने वाले असातिज़ा और इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, आज हमने बड़े बड़े मदारिस पे तवज्जो दिया, मसाजिद बनवाने में हमने अरबों खरबों रुपए खर्च किए, लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज थी ये मकातिब, इनको मजबूत किया जाता, इन पे ताउन किया जाता, इन पे अपना माल खर्च किया जाता, इनके लिए वक्त अल्लाह दिया जाता, इनमें पढ़ाने वाले उलमा की कदर की जाती, उनकी इज्जत की जाती। हमने इसको छोड़, अगर हमने इसके ऊपर तवज्जो न दी तो खुदा की कसम आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत खराब है। इन मदारिस के ऊपर आप तवज्जो कीजिए। कल अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि अपने बच्चों को आपने कितनी तालीम दिलाई जिससे वो वजू के फराइज जान जाए, गुस्ल के फराइज जान जाए, नमाज कैसे पढ़ी जाए वो हमें याद होना जरूरी है। वो इन्हीं मकातिब से होता है। मदरसा गौसुल उलूम 5 साल बच्चा पढ़ ले, खुदा की कसम दुनिया का बड़ा से बड़ा यहूदी और बड़ा सा बड़ा ईसाई उन बच्चों को इस्लाम से नहीं खेल सकता।
क्यों? उनके अंदर बुनियादी तालीम आ जाती है। वो ये जान जाते हैं कि नमाज में कितने फराइज हैं, गुस्ल में कितने फराइज हैं, और हमें अपने माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। दीन तो अल्लाह फैलाने का वादा कर चुका है। दीन पूरी दुनिया में फैलाएगा, चाहे जंगल में कोई मकान हो, चाहे पहाड़ की खोह के अंदर कोई मकान हो, चाहे दरिया के सबसे निचले हिस्से में तहतुस्सरा के अंदर कोई मकान हो, अल्लाह दीन को फैलाएगा और मुसलमानों को वहां तक भेजेगा। अल्लाह ने इसकी गारंटी ली है। लेकिन अगर हमने फिक्र न की तो हमारी नस्ल हमारे काम न आएगी। मैंने देखा है दुनिया के अंदर जो जितना बड़ा मालदार है, मरते वक्त उसके बच्चों ने अपने माँ बाप के ऊपर उतने ज्यादा जुल्म किया। दुनिया की तमाम तालीम, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे प्रधान जी हो, चाहे पंच साहब हो, पंच प्रधान डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद उनके माँ बाप अपने बच्चों से डरने लगते हैं कि बच्चे से कैसे बात करें। लेकिन खुदा की कसम, अगर हमने अपने बच्चे को दीन की तालीम दिला दी, हमारा बच्चा दीनदार बन गया, चाहे वक्त का उवैस करनी बन जाए, चाहे वक्त का अल्लामा कश्मीरी बन जाए, वक्त का बहुत बड़ा आलिम बन जाए, लेकिन अपने बाप के सामने उसको बैठते हुए शर्म आती है। अपने माँ के सामने जोर से बोलते हुए कोई हाफिज और आलिम हिचकिचाता। क्यों? इंग्लिश की तालीम ये है कि इंसानों को जो भी चीज नुकसान पहुंचावे, इंसान उससे दूर हो जाए। बुढ़ापे के अंदर माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं, रात भर नींद नहीं आती है, खांसी आती है, बीमारी होती है। इंग्लिश की तालीम ये कहती है कि जाकर के उनको किसी धर्मशाला में छोड़ के आ जाओ, जाकर के ऐसी जगह पे छोड़ के आ जाओ जहां तुम्हें सोने में डिस्टर्ब महसूस न करे। लेकिन अगर हमने अपने बच्चों को दीन की तालीम दिला दी, कुरान कहता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। देखो, अगर तुम्हारे माँ बाप बुढ़े हो जाए, तुम्हारे माँ बाप इस लायक हो जाए कि उनके बिस्तर पे पेशाब हो जाए, तुम्हें पेशाब साफ करना पड़े, उनके कपड़ों में पैखाना हो जाए, तुम्हें पाखाना साफ करना पड़े, तब भी तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि अपने माँ बाप के सामने जोर से न बोलो। ये कुरान की तालीम है। आज हर बुढ़ा परेशान कि हमारा बच्चा हमारी खिदमत नहीं करता, हमारा बच्चा हमें परेशान करता है। वजह हमने नहीं सोची। वजह सिर्फ ये है कि हमने अपने बच्चों को दीन की तालीम से दूर रखा। बच्चे ये तो जान गए कि दुनिया में कैसे जिया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, लेकिन वो अपने माँ बाप का मकाम न जान सके। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक साहब आए और आने के बाद कहने लगे, अय उमर, आप इंसाफ करने वाले बादशाह हैं। ये हमारा बच्चा 18 साल का नौजवान है, हम माँ बाप हैं, इतने बुढ़े हैं, इतने बुढ़े हैं कि हमारे हाथ के अंदर कपकपी आ गई, रेशा की बीमारी हो गई, एक गिलास पानी उठाते हैं तो गिर जाया करता है। अय उमर, आप मेरे बच्चे से मुझे इंसाफ दिला दीजिए और ये बताइए कि इस बुढ़ापे के आलम में बच्चे के ऊपर फर्ज है कि माँ बाप की खिदमत करे या फर्ज नहीं है। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बच्चे को बुलाया और बच्चे को बुलाने के बाद उमर कहने लगे, ऐ बेटा, देख तेरे माँ बाप बुढ़े हो गए हैं, तू इनकी खिदमत कर और इनकी खिदमत तेरे ऊपर फर्ज। उस बच्चे ने कहा, आए उमर, बेशक मैंने माँ बाप की नाफरमानी की है, लेकिन आप ये बताइए कि माँ बाप की भी जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर है या नहीं है। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, जरूर है। फिर वो बेटा कह रहा है, उमर, अपनी जबान से बता दीजिए कि माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है। उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अय्यन तकिया उम्मा व युहसिन इस्मा व युअल्लिमुहुल कुरान। जब बच्चा जवान हो जाए, उसकी शादी की बारी आवे, तो किसी दीनदार लड़की से तुम शादी कर देना। माल को न देखना, जात बिरादरी को न देखना, हुस्न और जमाल को न देखना, तुम
तुम दीनदारी को देखना और दीनदारी देखने के बाद उस बच्चे की शादी कर देना। और दूसरी चीज है वयुअल्लिमुहुल कुरान, बच्चे को कुरान की तालीम दिलाना। और तीसरी चीज है उस बच्चे का अच्छा नाम रखना। वो बच्चा कहने लगा, अय उमर, मैं अरब में पैदा हुआ हूँ, अरबीउन नस्ल हूँ, लेकिन मैं कुरान को नहीं जानता। और आप कहते हैं नाम की, तो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम जोल रखा है। जोल कहते हैं पैखाने के कीड़े को, जो पैखाने को गोल मोल करके लेके जाता है खेतों के अंदर, गड़बड़ौड़ा बोलते हैं। और तीसरी चीज कहते हैं दीन की तालीम दिलाना, बच्चे का अच्छा नाम रखना और माँ का बढ़िया इंतखाब करना। आए उमर, मेरी माँ एक हबशी है, गुलाम है, दीनदार नहीं है। उमर रजी अल्लाह ताला वो कोड़ा उस माँ बाप की तरफ मुतवज्जे कहते हैं और करते हैं, ओ माँ बाप, तूने बच्चे के हक को उस वक्त मारा है जब बच्चा मासूम था, बच्चा मजबूर था। तू चाहता बच्चों के ऊपर जिद करके इनको दीन की तालीम दिला सकता था, लेकिन तूने बच्चे को दीन की तालीम नहीं दिलाया। आज बच्चा तेरे बूढ़े होने के बाद तेरा हक मार रहे हैं तो तुम शिकायत करके फिरते हो। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम सब पे जरूरी है कि अपने इलाके के मकतब के ऊपर तवज्जो दें। ना दे चंदा रुपया के मदरसे को, ना दे चंदा बाहर के इलाके के मदरसों को। सबसे पहले अपने इलाके के मकतब को मजबूत करें। माशाअल्लाह मौलाना अनीस साहब कासिम दामत बरकातुहू और हाफिज मोहम्मद मुर्तजा साहब बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। जब से ये लोग मदरसे में लगे हैं, माशाअल्लाह रंजीत बोझा के अंदर थोड़ा से दीन की रौनक दिखाई देने लगी। अब आप पे जरूरी है कि इनकी तमाम तर जरूरियात को हम पूरा करें। मदरसे में जाएं, मदरसे की देखभाल करें, जो कमी हो उसको पूरा करने की कोशिश करें। जब हम कमी को पूरा करेंगे तो इंशाअल्लाह इनका भी जी लगेगा और इंशाअल्लाह हमारे और आपके बच्चे इस लायक बनेंगे कि उनको दीन की तालीम हासिल होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी अपने इलाके के मदरसे खुसूसन गौसुल उलूम की हर तरीके से मदद करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक दे।